आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का। बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची की उसके अंदर, कैसे दुखी मुंह बना के जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं ये सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दें? हम चेयरमैन के सामने जवाब दें। पूरे पाकिस्तान को पता है। सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है हमारा रोल है। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे और इमोशन इसके साथ है सबके। एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए। ऐसी बातें आप करके जाते हो कि जिससे ये और आप जो है अनसर्टेनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का। क्या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक खतरा है या फिर ये एक चैलेंज है कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया? क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाकईतन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खींच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जब आपकी लीग बहुत ही थक्कड़ हुई हुई है, इतनी ज्यादा आपकी लीग जो है वो नीचे पहुंची हुई है और इंडिया की जो लीग है वो आसमानों को छू रही है जिस तरह से उनकी टीम जीती है। ये खुद मैंने नहीं कहा, ये नजर सेठी ने भी ये खुद कहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो हार। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेस को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हसन अली ने शिरकत की, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है, तो उसमें डेविड वार्नर नहीं थे जो कि वाहिद गैर मुल्की कप्तान है। तो सोशल मीडिया पे बाज़ हलकों की तरफ से यह न्यूज दी गई कि वो शायद छोड़कर वापस चले गए। तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो छोड़कर नहीं गए, वो इधर पाकिस्तान में ही है। ये लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं कि पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टाइम तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। 2 टके की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं और फिर यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। हम यहाँ सारे फैसल पे जाते हैं, कोई कट आउट, कोई होल्डिंग, मैं वही हैरान हूं बाज भाई, मैं कल भी बोल रही थी कि कोई शोर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वीडियो रील नहीं, कुछ नहीं। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज लीविंग द प्रैक्टिस एरिया। उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस। मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम, जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस भी खुश किया ना कि ऐसा थोड़ी होता है। वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज्यादा है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की। कि आईपीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। अब ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया क्या है।
दिया इन सेंस के क्या टैलेंट दिया है। आपके जहन में अगर कोई प्लेयर आता है ऐसा जो पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किया हो तो जरूर बताएं। कि दूसरी तरफ अगर आप देखो जो हमारे यंगस्टर्स थे जो पीएसएल में हमारे परफॉर्मेंस दिखाई थी, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत दिखाई थी, वो जब आपको न्यूजीलैंड में हमने उनको चांसेस दिए तो वो बुरी तरह नाकाम रहे। तो हमें अपने टैलेंट को मजीद पॉलिश करने की जरूरत है, जो हकीकत बात है, क्योंकि सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है, उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। जब ये वक्त आया बिडिंग का तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कुछ चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने 1 ही $2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी तो हमने कहा ये $2 मिलियन ने उसी की चंडी बनाई है जी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं चाकू मारता है इन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? आज इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दें मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जो कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उसने जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जो कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ में दिखाया, उसने भी मेन बॉस भी खुश किया ना केन विलियमसन ने। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी और नए मालकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेज की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो थिंग इज दैट व्हेन यू ब्रिंग इन अ प्लेयर लाइक डेविड वार्नर, जो कि यानी कि जिसने इतने साल आईपीएल को रौनक बख्शी है और आईपीएल में वो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर रहा है वो, तो देन यू टेंड टू लाइक इफ आई वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पीएसएल, इफ आई वाज इन द क्रिकेट बोर्ड, आई वुड टेंड टू मैक्सिमाइज हिज प्रेजेंस इन द पीएसएल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ वो नजर ही नहीं आ रहा पब्लिकली है किधर भाई। वो कराची किंग्स की तरफ से हसन अली साहब नजर आ रहे थे। अब जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज लीविंग द प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस बिकॉज ही वांटेड मतलब स्ट्रेट बैटिंग पिच टू नॉक ऑन, बट इंस्टेड ही हैड टू बैट ऑन अ पिच व्हिच हैड पेस एंड मूवमेंट एंड ऑल, सो ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसएल को इतना भला बुरा सुनाया है कि पीएसएल की लंका लगा के रख दी है डेविड वार्नर ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों ने डेविड वार्नर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को लगता ही नहीं कि पीएसएल को डेविड वार्नर ने तो ऐसे ही आईपीएल के लिए लात मार दिया है। और डेविड वार्नर आईपीएल में कमेंट्री पर बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं और
दरअसल दोस्तों यह देख पाकिस्तानी मीडिया इतना बौखलाया हुआ है कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का यह कहना था कि डेविड वार्नर PSL आके खेलते, लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर ने PSL खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तानियों के मुंह पे मारा तमाचा, जिसे देख इमाम हुक ने भी पाकिस्तानियों को जमकर ट्रोल किया और लगातार पाकिस्तान के हार देख पाकिस्तानी मीडिया भी भड़के हुए हैं, वह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।